भाद्रपद माह के जन्माष्टमी के बाद आती है एकादशी, जो कि अजा एकादशी के रूप में जानी जाती है। इस व्रत उपवास को करने से अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल मिलता है। कुछ कार्य आपको बिना व्रत उपवास के भी अपने घर पर करने चाहिए। आइए जानते हैं कब है अजा एकादशी, जो कि जन्माष्टमी के बाद अपने आप में अद्भुत होती है। घर में श्री नारायण का उपवास हो चुका है लड्डू गोपाल के रूप में सभी भक्तजनों में। ऐसे में एकादशी का व्रत सबसे सुंदर है। राहु काल का शुभ समय, पूजा शुभ मुहूर्त, संपूर्ण श्रेष्ठ जानकारी इस वीडियो में है, अंत तक बने रहिएगा। एकादशी व्रत पितरों को सुख देता है। रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा से भी मुक्ति देने वाला कार्य किया जाता है। इस दिन कोई भी आप कार्य करते हैं, कहने का अर्थ है वह सभी तरह से हमारे जीवन में धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति में सहायक होता है। आप सभी सुंदर रूप में इस दिन व्रत धारण करें और भाग्य की रेखाएं प्रबल करें। सबसे पहले कब है अजा एकादशी, आइए जानते हैं। एकादशी तिथि शुरू होगी 18 अगस्त 2025 की शाम 5:23 और एकादशी तिथि समाप्त होगी 19 अगस्त 2025 दोपहर 3:33। ऐसे में पंचांग में लिखा गया है उदया तिथि गृहस्थ जनों के लिए मान्य है। उस आधार पर 19 अगस्त मंगलवार को ही यह व्रत रखा जाएगा। इस दिन राहु काल का जो अशुभ समय रहने वाला है वह 2 बजे से लेकर 4:30 तक। इस समय आप कोई नए कार्य की शुरुआत ना करें। अभिजीत मुहूर्त रहेगा 12 बजे से लेकर 12:55 तक। अभिजीत मुहूर्त में किया गया कोई भी कार्य हमेशा सुख और श्रेष्ठता जाना जाता है। इस दिन जो है सर्वश्रेष्ठ स्वरूप में सूर्योदय का समय सुबह 5:53 से सूर्यास्त का समय 6:56। ब्रह्म मुहूर्त में पूजा आराधना जप तप करना, स्नान ध्यान करना सबसे सुंदर होता है। तो ब्रह्म मुहूर्त 4:05 से 5:15 के आसपास रहने वाला है। अब एकादशी व्रत 19 को किया जाएगा। तो व्रत खोलना कब है? व्रत खोलने को पारणा कहा जाता है और आवश्यक रूप से पारणा करने में द्वादशी तिथि देखी जाती है और साथ ही हरिवासर के आधार पर ही पारणा का समय निकाला जाता है। इस बार अजा एकादशी 20 तारीख को पारण के रूप में बुधवार की सुबह 5:53 से 9 बजे तक आप पारण कर लीजिएगा। यही शुभ समय है व्रत पारण करने का। ठीक है जी, इस चीज़ को आप नोट करते हुए चलिएगा। अब आप सभी भक्तजन इस दिन जल्दी उठे। मंगलवार का दिन है, लाल रंग के ही कपड़े पहने, मंगल इससे मजबूत होता है। सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और तुलसी माता के पत्ते एकादशी शुरू होने से पहले पहले आप तोड़कर रख लीजिएगा। बाल एकादशी पर ना धोएं, क्योंकि साबुन शैम्पू में भारी केमिकल है, आपका व्रत उपवास खंडित हो सकता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखते हुए कार्य कीजिएगा। सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर सुंदर भाव सच्चे मन से हरे कृष्णा हरे रामा या ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का जाप करते हुए आप सभी इस दिन एक कार्य जरूर कीजिएगा। नहाने के पानी में गंगा जल और तुलसी की लकड़ी को घुमाकर आपको स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से सुख सौभाग्य बढ़ता है और दुख दरिद्रता का अंत होता है। साथ के साथ गुरुजी कहते हैं आप भले ही एकादशी व्रत करें या ना करें, आपके जीवन में पितृ दोष है, शारीरिक मानसिक आर्थिक तंग आपको परेशानी है किसी स्वरूप में, तो आप सभी को पितृ दोष की मुक्ति के लिए जो जल का लोटा है उसमें डालना है गंगा जल। गंगा जल डालकर आप सभी को 3 बार स्वधा 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 बोलकर शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। या स्वधा स्रोत का भी आप पाठ करते हैं तो बहुत सुंदर और श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होती है। तो यह सरल सा कार्य तो आप जरूर कीजिएगा। घर घर में लड्डू गोपाल हैं, श्री नारायण की मूर्ति प्रतिमा है, तो उनके समक्ष आप जो तुलसी की लकड़ी है उसका दीपक जैसे रुई या कलावा लपेट कर और आवश्यक रूप से घी में डुबाकर इसे प्रज्वलित करते हैं, तो यह यज्ञ हवन के समान माना जाता है और श्रेष्ठ और अनुभूति जो है अद्भुत देता है। तो यह कार्य आपको जरूर करना है। साथ के साथ भक्तजनों, तुलसी की लकड़ी को घिसकर किसी पत्थर पर उसका हरी चंदन आप बनाकर श्री नारायण के विग्रह स्वरूप को सुंदर रूप में लगाते हैं, तो यह भी मनोकामना पूर्ति करता है। साथ के साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का जाप करें और विशेष दान पुण्य करें। दीप दान, घर के दरवाजे, रसोई, पीपल वृक्ष की जड़ में, हनुमान जी के मंदिर में जरूर दीप दान करें। एक समय का भोजन दान करने से भी अजा एकादशी का आपको संपूर्ण फल मिलेगा। इस तरह से आप कार्य करें। पितरों का ध्यान स्मरण करते हुए गौ माता को आप भोजन इत्यादि जरूर खिलाएं। तो जरा सा भी वीडियो उपयोगी रहते हैं तो राधे राधे लिखना ना भूलें।